अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस का जीरो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसकी हमने एग्जांपल्स कर ली थी। आज से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कहता है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है और इसका हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दिए गए कम्प्लेक्स नंबर को हम मान लेते हैं ये जी के इक्वल है। लेट जी इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - इंटू 1 - आयोटा इसका स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा की फॉर्म में। रियल को अलग लिखते हैं और इमेजिनरी को अलग लिखते हैं। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। जी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - इंटू ये a - b का स्क्वायर बन रहा है a² + b² - 2ab आ गया। जहाँ पर a था वहाँ पर 1 पुट कर दिया, जहाँ पर b था वहाँ पर आयोटा पुट कर दिया। अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 की इक्वल होता है। जी इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस का 2 आयोटा एज इट इज़, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। बाकी रह गया आपके पास 1 + 2 आयोटा, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आंसर आ गया 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। इस फॉर्म में हमने लिखना था तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। मॉडुलस का फार्मूला क्या होता था हमारे पास? जी मॉड विच इज़ इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? जी मॉड विच इज़ इक्वल टू रियल आपके पास क्या है? 1 है तो 1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है? 0 है तो 0 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। सो आपके पास जो जी मॉड है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल आ गया है। पहला पार्ट हमने कर लिया। अब हम इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट हमने कैसे फाइंड आउट करना होता था? आर्ग्यूमेंट ऑफ जी विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स इंटू आपके पास क्या होता था? इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता था? रियल पार्ट। यहाँ फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं tan इनवर्स इंटू y/x की फॉर्म में लिखते हैं। y आपके पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट, और आपके पास x क्या होता है? रियल पार्ट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ पर आपके पास है 1 + 0 आयोटा। 0 आपके पास क्या है? y वाली वैल्यू है, मतलब b वाली वैल्यू है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 0 को 1 पर डिवाइड किया तो आपके पास 0 आ गया। सो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जी विच इज़ इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ 0। अब हमने ये बताना है कि tan कहाँ पर 0 होता है? tan 0 पर ही 0 होता है। हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जी किसकी इक्वल आ गया? 0 की इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। तो सेकंड पार्ट है 3 - आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा प्लस 3 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। दिए गए कम्प्लेक्स नंबर को हम मान लेते हैं। लेट जी इज़ इक्वल टू 3 - आयोटा 2 + आयोटा प्लस 3 + आयोटा 2 - आयोटा। हमने इसको लिखना है जी इज़ इक्वल टू a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई के लिए हम यहाँ से लेंगे एलसीएम 2 + आयोटा आ जाएगा इनटू आपके पास आ जाएगा 2 - आयोटा। तो जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 + आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इधर जाकर मल्टीप्लाई इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 - आयोटा इंटू 2 - आयोटा प्लस 3 + आयोटा इंटू आपके पास आ जाएगा 2 + आयोटा। जी इज़ इक्वल टू जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आ गया, माइनस का 3 आयोटा, माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस इसी तरह से जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 6 + 3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया है? 4 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। ये बन गया आपके पास a² - b² का फार्मूला। जी इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है? 6 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, यहाँ पर -1 पुट कर देते हैं, प्लस ये आ जाएगा आपके पास 6 + 3 + 2 आपके पास 5 आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? 4 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, यहाँ पर -1 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी इज़ इक्वल टू 6 - 1, तो आपके पास क्या आ गया? 5, और ये माइनस का 5 आयोटा, अब प्लस 6 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस का 5 और प्लस का 5 आयोटा एज इट इज़, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 आपके पास क्या आ गया? 5, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट,
जी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5 + 5 10, 10 को आपने किस पर डिवाइड करना है जी 5 पर, तो 2 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a + b ओटा 2 + 0 एओटा। सो जी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है 2 + 0 एओटा आ गया है। ये आपके पास अब कम्प्लेक्स नंबर आ गया इन द फॉर्म ऑफ a + b एओटा। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं मॉडुलस। तो आ जाएगा आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4 + 0 आपके पास 4 आ जाएगा। अगेन आपके पास क्या आ गया है 2 आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 ही होता है। सो जी मॉड आपके पास किसके इक्वल आ गया है 2 के इक्वल आ गया है। अब हमने फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जी विच इज़ इक्वल टू होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है 0 है और आपके पास रियल पार्ट 2 है, 0 को 2 पर डिवाइड किया तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। अब ये बन गया आपके पास tan इनवर्स 0। सो आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जी विच इज़ इक्वल टू tan 0 पर ही 0 होता है, आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जी किसकी इक्वल आ गया है 0 के इक्वल आ गया है। यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कहता है प्रूव दैट मॉड ऑफ a - b डिवाइडेड बाय 1 - a कंजुगेट b लेस देन इज इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इस पर कंडीशन भी गिवन है, आपके पास जो a का मॉड है वो लेस देन 1 है और जो b का मॉड है वो भी आपके पास क्या है लेस देन 1 है। सेकंड जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो ये है, वो इसमें कहता है व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड। हमने ये भी बताना है कि इक्वालिटी होल्ड कब करती है। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें गिवन है मॉड ऑफ a - b डिवाइडेड बाय 1 - a कंजुगेट b लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या है 1 है। दिस इम्प्लाइज दैट अब हम इन दोनों का क्या करते हैं मॉड अलग अलग कर देते हैं। ये बन गया आपके पास मॉड ऑफ a - b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1 - a कंजुगेट b लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या है 1 है। अब यहाँ से हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं जी मॉड ऑफ a - b, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि हमारे पास क्या होता है जी मॉड का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है जी कंजुगेट की इक्वल होता है। अगर तो मैं मॉड ऑफ a - b लेता तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता था। अब मैंने इसका स्क्वायर इसलिए लिया है ताकि मैं इसको इस तरह से लिख सकूं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a - b इंटू a - b, इसका क्या आ जाएगा आपके पास कंजुगेट आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं a - b इंटू कंजुगेट अलग कर देते हैं a - b, a का कंजुगेट अलग कर दिया और b का कंजुगेट क्या किया हमने अलग कर दिया। अब a से मल्टीप्लाई करते हैं a कंजुगेट आ जाएगा माइनस a b कंजुगेट आ गया, माइनस b से मल्टीप्लाई किया b a कंजुगेट आ गया, माइनस माइनस प्लस b कंजुगेट आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a मॉड इसका स्क्वायर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, इसको भी हम लिख सकते हैं b मॉड इसका स्क्वायर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। बाकी आपके पास रह गया a कंजुगेट b माइनस a b कंजुगेट आ जाएगा। सो हमारे पास मॉड ऑफ a - b इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है a मॉड का स्क्वायर प्लस b मॉड का स्क्वायर माइनस a कंजुगेट b माइनस a b कंजुगेट, इसको नाम देते हैं हम नंबर 1 का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं लेट मॉड 1 - a कंजुगेट b इसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी तो इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। ये आ जाएगा आपके पास 1 - a कंजुगेट b इंटू आपके पास आ जाएगा 1 - a कंजुगेट b होल का कंजुगेट। तो कंजुगेट को हम अलग अलग कर देते हैं 1 - a कंजुगेट b, 1 रियल है, रियल का कंजुगेट आपके पास 1 ही आ जाना है माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास a कंजुगेट का कंजुगेट b कंजुगेट आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ 1 - a कंजुगेट b इसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास था 1 - a कंजुगेट b इंटू, अब a कंजुगेट का कंजुगेट ये a के इक्वल ही होता है, ये आ जाएगा आपके पास 1 - a b इसका कंजुगेट आ जाएगा। क्योंकि मैंने ये यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है कि जी कंजुगेट किसके इक्वल होता है जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या था a का कंजुगेट था, तो ये a के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 - a b कंजुगेट आ जाएगा माइनस a कंजुगेट b से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा a कंजुगेट b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a कंजुगेट आ जाएगा b कंजुगेट आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1 - a b कंजुगेट माइनस a कंजुगेट b प्लस, इसको हम इस प्रॉपर्टी के तहत लिख सकते हैं a मॉड इसका स्क्वायर b मॉड इसका स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम a मॉड का स्क्वायर b मॉड का स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - a कंजुगेट b इसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 - a b कंजुगेट माइनस a कंजुगेट b प्लस a मॉड का स्क्वायर b मॉड का स्क्वायर प्लस, अब इसमें हमने क्या किया जी a मॉड का स्क्वायर ऐड भी करने लगे b मॉड का स्क्वायर ऐड भी करने लगे हैं, माइनस भी करने लगे a मॉड का स्क्वायर माइनस ही करने लगे b मॉड का स्क्वायर।
तो अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस ए कंजुगेट बी इसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब ये प्लस है, प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर, इसके साथ हम लिख लेते हैं ए कंजुगेट बी माइनस ए बी कंजुगेट, इन दोनों को मैंने पहले लिख लिया, इसके साथ माइनस ए कंजुगेट बी माइनस ए बी कंजुगेट लिख दिया, प्लस अब ये जो आपके पास 1 है इसको हम लिख लेते हैं ए मॉड के स्क्वायर के साथ, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ए मॉड इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, बी मॉड का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, प्लस बी मॉड का स्क्वायर हमने लिया जी कॉमन, तो यहाँ पर आपके पास क्या रह गया जी ए मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पर रह गया जी माइनस का 1 रह गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस ए कंजुगेट बी इसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर माइनस ए कंजुगेट बी माइनस ए बी कंजुगेट, प्लस अब हमारे पास है 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस ए, यहाँ पर आपके पास है ए माइनस 1, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ए मॉड इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मॉड ऑफ 1 माइनस ए कंजुगेट बी इसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास है ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर माइनस ए कंजुगेट बी माइनस ए बी कंजुगेट, तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए किसकी इक्वल है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इसके स्क्वायर की इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ ए माइनस बी इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब इन दोनों में हमारे पास क्या है 1 माइनस ए मॉड इसका स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस बी मॉड इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है हम उसको देखते हैं। हमारे पास ए मॉड लेस देन 1 है, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 लेस देन 1 माइनस ए मॉड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस ए मॉड ग्रेटर देन 0, मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 0 लेस देन 1 माइनस बी मॉड, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस बी मॉड, ये ग्रेटर देन आपके पास क्या है 0 है, ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर देखिए हमारे पास क्या है 1 माइनस ए मॉड इसका स्क्वायर है, 1 माइनस बी मॉड इसका स्क्वायर है, ये भी आपके पास क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब दो पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है अगेन आपके पास क्या आता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। जब मैं इस इक्वेशन में से राइट हैंड साइड से ये पॉजिटिव क्वांटिटी को निगलेक्ट करूंगा तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ग्रेटर देन हो जाएगी राइट हैंड साइड से, ये हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस ए कंजुगेट बी इसका स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी इसके स्क्वायर से। तो अब हम देखते हैं इक्वालिटी होल्ड कब करेगी। अब हमारे पास ये था 1 माइनस ए मॉड ग्रेटर देन 0 है, 1 माइनस बी मॉड ये भी आपके पास क्या ग्रेटर देन 0 है। अगर हम यहाँ पर क्या करें जी ए मॉड और बी मॉड को 1 मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वालिटी होल्ड उस वक्त करेगी जब आपके पास ए मॉड और बी मॉड दोनों क्या हो जाएंगे 1 के इक्वल हो जाएंगे। अब हम यहाँ से दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस ए मॉड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस ए कंजुगेट बी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल का मॉड ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए कंजुगेट बी लेस देन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो कहता है फाइंड द लोकस ऑफ सी सेटिस्फाइंग द कंडीशन। हमने यहाँ पर ये बताना है कि जो जी है ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें क्वेश्चन गिवन है मॉड ऑफ जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 2, ये पहले लेस देन है, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तब भी आपके पास क्या होगा लेस देन ही होगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी प्लस 1, इसका स्क्वायर लिया लेस देन इज इक्वल टू, अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, जी मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, ये आ जाएगा आपके पास जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी प्लस 1 इंटू आपके पास आ जाएगा जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी प्लस 1 इंटू जी कॉन्जुगेट माइनस 1, क्योंकि 1 आपके पास क्या है एक रियल है तो रियल का कॉन्जुगेट रियल ही आ जाना है, जी कॉन्जुगेट प्लस 1 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये आपके पास डिवाइड हो जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, बाकी रह जाएगा जी माइनस 1 इंटू जी कॉन्जुगेट माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4 टाइम्स
जी प्लस वन इंटू आपके पास आ जाएगा जी कंजुगेट प्लस वन आ जाएगा। जी के साथ मल्टीप्लाई किया जी कंजुगेट आ जाएगा, माइनस जी आ गया, माइनस जी कंजुगेट आ गया, प्लस वन आ गया, लेस देन इक्वल टू 4 इंटू जी कंजुगेट आ गया, प्लस जी आ गया, प्लस जी कंजुगेट आ गया, प्लस वन आ गया, जी कंजुगेट आ गया, माइनस जी कंजुगेट, प्लस वन आ गया, लेस देन इक्वल टू, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 जी कंजुगेट और प्लस 4 और प्लस 4 कंजुगेट आ गया, प्लस का क्या आ गया 4 आ गया। अब इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास क्या प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा 4 माइनस वन आपके पास 3 रह जाएगा, जी कंजुगेट आ गया। ये माइनस का जब इधर आएगा तो आपके पास प्लस का हो जाएगा 4 प्लस वन आपके पास क्या आ गया +5 हो गया। इसी तरह से ये आपके पास क्या माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास +5 जी कंजुगेट आ गया। ये प्लस का जब इधर आएगा तो आपके पास माइनस का हो जाएगा 4 माइनस वन आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3 जी कंजुगेट प्लस 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, जी प्लस जी कंजुगेट आ जाएगा और प्लस 3 लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है 0 आ गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी मॉड इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू जी प्लस जी कंजुगेट प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया है इसके लिए। हमारे पास क्या होता है जी कम्प्लेक्स नंबर होता है जी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता, इसका लेते हैं हम कंजुगेट, ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी होता। इन दोनों को ऐड कर देते हैं जी प्लस जी कंजुगेट, ये कैंसिल आउट आपके पास क्या आ गया 2 है। सो हमारे पास जी प्लस जी कंजुगेट किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। हमें चाहिए जी मॉड, इसकी वैल्यू जी इज इक्वल टू आपके पास क्या है ए प्लस बी होता, मॉड लेते हैं। जब मॉड लिया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू यहाँ पर लाकर पुट कर देते हैं तो आ जाएगा आपके पास 3 इंटू इसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल आ गई है प्लस 5 इंटू ये किसकी इक्वल आया 2 ए की इक्वल आया प्लस 3 लेस देन इक्वल आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10/3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 पर डिवाइड कर दिया, 3 को 3 पर डिवाइड किया तो 1 आ गया, लेस देन इक्वल आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। ए स्क्वायर प्लस 10/3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5/3 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1 लेस देन इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फार्मूला बनाने लगा हूँ इस वजह से मैंने 10 को लिखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 3 है। अब ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास ए ही है और बी आपके पास क्या है 5/3 है, प्लस हम इस तरह से करते हैं 5/3 का स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करना है इस वजह से मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एज इट इज़। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपके पास स्क्वायर बन गया है a प्लस 5/3 इसका स्क्वायर आ गया और प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ 1 माइनस ये माइनस एज इट इज़ इसका स्क्वायर लिया तो 25/9 लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पर प्लस आना था तो यानी कि आपके पास a माइनस इंटू माइनस 5/3 इसका स्क्वायर आ गया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं b माइनस 0 इसका स्क्वायर आ गया, प्लस आपके पास 9 एलसीएम आ गया 9 माइनस 25 लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। a माइनस इंटू माइनस 5/3 इसका स्क्वायर आ गया प्लस b माइनस 0 इसका स्क्वायर, 9 माइनस 25 माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 16/9 लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देना था, ये आ जाएगा आपके पास 16/9 आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना था इसको 4/3 इसका स्क्वायर बन गया है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रही है। तो यहाँ पर आपके पास क्या लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है इंटीरियर पॉइंट भी शामिल है और बाउंड्री भी शामिल है। लिखेंगे विच इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज़ -5/3 और 0 और इसका जो रेडियस है वो कितना है आपके पास 4/3 आया था। सो हमारे पास जो z है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रूव दैट मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू a मॉड का स्क्वायर प्लस b मॉड का स्क्वायर। और यहाँ पर जो आपके पास a और b है ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मॉड ऑफ a प्लस बी इसका स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी इसका स्क्वायर। इस पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि हमारे पास जी मॉड इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जी कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। सो आपके पास ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस इसी तरह से a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट अलग कर देते हैं, यहाँ से आपके पास आ जाएगा a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट
प्लस ए माइनस बी इंटू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए कॉन्जुगेट माइनस बी कॉन्जुगेट आ जाएगा। ए से मल्टीप्लाई करते हैं फिर बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं फिर बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस ए बी कॉन्जुगेट आ गया प्लस ए कॉन्जुगेट बी आ गया प्लस बी कॉन्जुगेट आ गया प्लस इसी तरह से ए कॉन्जुगेट आ गया माइनस ए बी कॉन्जुगेट आ गया माइनस बी ए कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस बी कॉन्जुगेट आ गया। ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट। 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ए कॉन्जुगेट प्लस 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 बी कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के तहत ये आ जाएगा आपके पास 2a mod इसका स्क्वायर प्लस 2b mod इसका स्क्वायर। 2 यहाँ से हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, बाकी आपके पास आ जाएगा a mod का स्क्वायर प्लस b mod का स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कहता है प्रूव दैट mod ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस ए कॉन्जुगेट b लेस देन 1 इफ़ आइदर, यहाँ पर आपके पास a mod की वैल्यू और b mod की वैल्यू 1 के इक्वल है। और साथ में कहते हैं व्हाट एक्सेप्शन मस्ट बी मेड, अगर आपके पास a mod और b mod की वैल्यू आ जाए 1 के इक्वल तब क्या होगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी हम इसका। हमें गिवन है mod ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस ए कॉन्जुगेट b लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज दैट mod अलग अलग कर देते हैं, ऊपर का mod अलग कर दिया और नीचे वाले का mod क्या किया हमने अलग कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा mod ऑफ a माइनस बी लेस देन, जब तो जाकर मल्टीप्लाई होगा mod ऑफ a माइनस ए कॉन्जुगेट b के इक्वल आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास a mod और b mod की वैल्यू 1 है, हम किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है a कॉन्जुगेट है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे a mod को यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास mod ऑफ a माइनस बी लेस देन, इसको हमने a mod से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी आपके पास क्या आ गया a mod ऑफ a माइनस ए कॉन्जुगेट b आ गया। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा mod ऑफ a माइनस बी लेस देन, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए कॉन्जुगेट b आ जाएगा। अब इस पर प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं, ये z mod का स्क्वायर किसके इक्वल होता है z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, तो ये आपके पास a mod का स्क्वायर बन जाएगा। आपके पास आ जाएगा mod ऑफ a माइनस बी लेस देन आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस a mod इसका स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा साथ में b आ जाएगा। अब a mod की वैल्यू किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है, तो इसका स्क्वायर भी ले लें तब भी आपके पास क्या ना 1 के इक्वल है। अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो आपके पास क्या जाएगा 1.b, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या रह जाएगा जस्ट b ही रह जाएगा, mod ऑफ a स्क्वायर माइनस b रह गया आपके पास। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं mod ऑफ a माइनस बी लेस देन a स्क्वायर माइनस b, ये लेस देन होता है आपके पास a स्क्वायर mod प्लस mod ऑफ b से। अब ये आपके पास क्या है a स्क्वायर माइनस बी, इसका भी mod अलग कर दिया और इसका भी mod हमने क्या किया अलग कर दिया। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट mod ऑफ a माइनस बी, ये आपके पास लेस होता है a स्क्वायर mod प्लस mod ऑफ b से। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a माइनस बी लेस देन, इसको हम लिख सकते हैं a mod इंटू a mod प्लस आपके पास क्या आ जाएगा b mod। चूँकि यहाँ पर आपके पास क्या है 2 mod है, तो हम क्या करते हैं एक mod की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, एक की रहने से। क्यों यूज़ करेंगे ऐसा, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊँगा। जब मैं a mod की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास जस्ट रह जाएगा क्या रह जाएगा हमारे पास mod ऑफ a प्लस mod ऑफ b रह जाएगा। सो हमारे पास क्या रह गया है a माइनस बी लेस देन आपके पास क्या आ गया a mod प्लस b mod रह गया है। अब हमारे पास है mod ऑफ a माइनस बी, तो mod ऑफ a माइनस बी ये किससे लेस होता है, ये a mod माइनस b mod से लेस होता है। अब अगर यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है mod ऑफ a माइनस बी है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो a mod माइनस b mod होता है ये लेस होता है a माइनस b mod से, और ये लेस है किससे जी mod ऑफ a से प्लस mod ऑफ b से लेस है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं mod ऑफ a माइनस mod ऑफ b, ये लेस होगा आपके पास mod ऑफ a प्लस mod ऑफ b से, इसको नाम से हम नंबर 1 का। अब अगर यहाँ पर देखिए आपके पास ये पॉजिटिव है, ये भी आपके पास पॉजिटिव है, जब ये इधर आएगा यहाँ ये इधर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब a से कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी हमारे पास रह गया माइनस mod ऑफ b लेस देन mod ऑफ b रह गया। अब b mod की वैल्यू किसके इक्वल थी 1 के इक्वल थी, जब यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास -1 लेस देन होगा आपके पास 1 से, तो ये तो बिल्कुल ट्रू आया है। और दूसरे नंबर पर उसने कहा था कि अगर आपके पास क्या है जी इफ़ a mod और b mod विच इज़ इक्वल टू हो 1, तब आपके पास क्या एक्सेप्शन आती है। इस वैल्यू को हम नंबर 1 में पुट कर देते हैं, a mod 1 के इक्वल है 1 - 1 लेस देन
ए मॉड 1 के इक्वल है, बी मॉड 1 के इक्वल है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 लेस दैन 2 आ जाएगा। ये अगेन आपके पास क्या आया जी, ट्रू आया है। तो यही उसने पूछा था कि अगर आपके पास ए मॉड की वैल्यू और बी मॉड की वैल्यू 1 की इक्वल हो तब आपके पास क्या एक्सेप्शन आती है। तो हमने यहाँ पर बताना था ये आपके पास ट्रू होता है या आपके पास ये फॉल्स होता है।